अगर इसने सेट 1 और सेट 2 किए होते तो 99 नहीं 89 परसेंटाइल भी नहीं आया होता। और सर दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी सर, ये टाइम स्टैम्प्स, जैसे 9:20, 9:25 ऐसे करके 15-15 मिनट के स्लॉट थे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो सर मुझे देखते ही लगा कि यार मेरा जो टाइम के साथ रिलेशन उतना अच्छा है नहीं। जो क्लॉक वाले क्वेश्चन होते थे, शेड्यूल वाले क्वेश्चन होते थे, मैंने कहा भाई ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, पहले बाकी 3 देख कर आएंगे, अगर लगेगा तो फिर अटेम्प्ट करेंगे। और सर अगर आप इसके अंदर ये चीज़ देखेंगे, जो चीज़ आप पहले ही बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और जो क्वेश्चंस थे, ये मुझे देखकर थोड़ा सा सर डिफिकल्ट लगा था ये। गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, माय नेम इज राहुल सूरी, एमबीए शेरपा। आपका काम क्या है हमारा आज का? सिंपल ये बात, कोई एक लड़का है जो 99.71 लेके आया है, उसकी स्ट्रेटेजी वही रहती है जो मैं आपको बार बार कहता हूं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको स्ट्रेटेजी कहता हूं, आप कहते हो सर फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। सो दैट इज व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू आयुष गुप्ता, who actually scored 99.7 percentile in CAT 2023। उसका आया था स्लॉट 1, और स्लॉट 1 में जो सबसे बढ़िया बात थी, जितना उसका एक्चुअल स्कोर आया था उसका स्केल्ड स्कोर भी उतना ही आया था। तो द डिफिकल्टी लेवल रियली डिड नॉट डिफर फ्रॉम स्लॉट 1 to slot 2 to slot 3, which was not the case for quant but was case for the DIRR section। So without taking much time, Ayush Gupta। Thank you so much sir, thank you so much for inviting me on your channel। This is Ayush, this is my friend, this is my student। What we are bringing you to, what we are trying to bring to you is simply this। आपको हमेशा ये लगता है सर कि स्ट्रैटेजी बोलना is much easier said than done। आपकी बात सही है, but today we are going to discuss this paper 2023 set 1 and how Ayush did it। ठीक है, मैं कैसे करता, आप कैसे करेंगे, वो सवाल नहीं है। How Ayush did it, what were the things that he did wrong and what were the things that he did right। Idea is simple। हम आपको ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि DILR इज अ डिफिकल्ट सेक्शन। उसने तैयारी भी बहुत ज्यादा नहीं की थी, ही जस्ट वांटेड टू टेक द टेस्ट टू टेस्ट हिमसेल्फ फॉर कैट। लेकिन तब भी जस्ट डिपेंडिंग ऑन हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटीज और जो उसने एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस अपने लाइफ लॉन्ग की है, उसके ऊपर डिपेंड करके हाउ ही फॉलोड द राइट स्ट्रेटेजी। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड आस्क आयुष टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोस्त। ओके सर, सो सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया NIT कैलिकट से, और मैंने जेई क्लियर किया था 2020 के अंदर। और सर उसके बाद 2023 में मैंने सोचा कि एक बार कैट देकर देखते एक्चुअली एग्जाम क्या है, क्योंकि बचपन से सर जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते थे, IMO वगैरह होते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता था। ओलंपियाड बेबी, ओलंपियाड। हाँ सर, तो मुझे ऐसा लगा कि सर मैं आजू बाजू इतने सारे दोस्त दे रहे, तो मैं भी एक बार देकर देखता उसमें कौन सा DILR है। सो विद दैट आई वेंट विद द फ्लो, और मैंने कैट 2023 दिया था, जिसके अंदर मैंने DILR में 99.71 स्कोर किया था। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपको सबको पता चल गया है कि भाई का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, जस्ट लेट्स सी कि स्लॉट क्या था और आयुष ने उसको कैसे सही किया। एंड नाउ व्हाट इज अनअकैडमी ऑफरिंग ऑन 17 नवंबर? ऑल इंडिया मेगा मॉक टेस्ट। इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल मॉक टेस्ट। 7 दिन पहले कैट के दिस टेस्ट विल हेल्प यू नो वेयर यू स्टैंड। ऑलमोस्ट कैट लेवल के क्वेश्चंस plus a very large pool of competitors up to 15,000। This is the test that will most accurately reflect कि आपका percentile actual CAT के दिन कहां लैंड कर रहा है। Please don't miss this opportunity। This is what we have brought to you just to lower your stress burden a little bit as a thank you to our learners from Unacademy। But the main purpose is that you attempt this question paper, you know where you stand, and उन 7 दिनों में जो बचे हैं उनमें आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। This is a must for every serious CAT aspirant। Over and above that, for each and every CAT and OMET subscription, Unacademy is offering a 50% off, and in addition to that, a 6th month extension on every kind of subscription। What you have to do is use my code RS8। एंड जो लोग 2025 के लिए अब से तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं आप सही हैं। क्यों? क्योंकि 2024 में जितने लोग भी कैट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा? सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ, या सर मैंने जल्दी पढ़ाई चालू नहीं की, या मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचा। तो 1 साल की एक डेडिकेटेड जो परफेक्ट आपकी स्ट्रैटेजी बननी है, जो आपको प्रिपरेशन करना है, उसमें 1 साल लगता ही लगता है। आप जो लोग भी कैट 2024 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, आई प्रॉमिस यू दिस विल बी दी मोस्ट कॉमन रिग्रेट। एंड फाइनली, अब भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। व्हाट यू शुड डू इज, अगर आपको लग रहा है कि आपने सिलेबस जितना करना था कर लिया है, you should go and take as many mocks as possible
from this series. The most variety of mocks. 10 दिन में अगर आप 15 mocks भी दे लेते हैं, that is the thing that will most likely contribute the most to enhancing your CAT percentile. इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गो एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज ऑफर्स. जिन लोगों ने भी पहले मॉक टेस्ट पूरे नहीं दिए हुए हैं, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. 10 दिन में और कुछ नहीं, 15 मॉक्स दे लो, उसी से आपका कैट परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा. आई प्रॉमिस यू दैट. व्हाट डिड यू डू राइट? सो ये था आयुष का पहला सेट. अब ये सेट आप सब ने जो भी कैट के लिए हल्का से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब ने करके देखा. सबसे पहले आयुष से पूछते हैं कि ये सेट पढ़ने में उसको क्या चमका. सर सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जब ये चीज़ देखी तो मुझे लगा इंग्लिश बहुत भारी है, क्योंकि मुझे भी लगता है सर आपको 2-3 पेज लग गए होंगे इस क्वेश्चन को लिखने में. और सर दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी सर, ये टाइम स्टैम्प्स. जैसे 9:20, 9:25 ऐसे करके 15-15 मिनट के स्लॉट थे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर. तो सर मुझे देखते ही लगा कि यार मेरा जो टाइम के साथ रिलेशन उतना अच्छा है नहीं. जो क्लॉक वाले क्वेश्चन होते थे, शेड्यूल वाले क्वेश्चन होते थे, मैंने कहा भाई ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, पहले बाकी 3 देख कर आएंगे, अगर लगेगा तो फिर अटेम्प्ट करेंगे. तो बेसिकली शेड्यूलिंग इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग सूट. दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग अस. राइट सर. देखिए, मैं आपको बहुत बार बोलता हूं कि आपका एक पर्सनल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए. उसमें शेड्यूलिंग आयुष बोल रहा है कि उसका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं था. इसमें मेरा एक छोटा सा और एडिशन है आपके लिए. वो ये है कि आप इसके क्वेश्चंस देखिए. इनके क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है वो 9:35, 9:50, 9:37, 9 इतने क्लोजली लिंक्ड ऑप्शंस हैं कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 10-10 मिनट, 5-5 मिनट का शेड्यूलिंग. इट्स अ क्वेश्चन जहां 2-3 मिनट में भी डिफरेंस लग रहा है. जो आयुष ने बात बोली इंग्लिश की, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस स्लाइड पे जब मैंने ये लिखा, मैंने इसको बहुत कंडेंस करके लिखा है. क्यों? ताकि आप पूरा सेट का लैंग्वेज एक बार पढ़ पाए. सो द आइडिया इज इट वाज अ रियली लॉन्गेस्ट सेट, बट आई वुड से दैट इन सम रिस्पेक्ट्स आयुष वाज अ लिटिल बिट लकी कि पहला सेट दिखने में भी डिफिकल्ट था और वो शेड्यूलिंग का था जिसमें आयुष इज ऑलरेडी नॉट कंफर्टेबल. सो अगर मैं उसकी जगह होता या आयुष को भी, यू कुड हैव इजीली डिसाइडेड कि ये मेरा प्रायोरिटी नहीं है. Exactly. तो दैट डिसीजन वाज इजी. ऑब्वियसली कोई भी सेट को छोड़ के आगे निकलना इज नॉट इजी, बट एज द डिसीजन गो दिस वाज अ रिलेटिवली इजी वन. राइट. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सो जो इसका पहला काम है कि भैया पहला सेट है, ये मेरा डिफिकल्ट है, इसको तेरे को रिजेक्ट करने में कितना टाइम लगा होगा? सर मुश्किल से सर 1.5 से 2 मिनट में मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया. ये आपको करना जरूरी है. इसमें इसका लक ने थोड़ा सा साथ दिया कि डिफिकल्ट सेट था, शेड्यूलिंग का था, जो इसके पर्सनल ऑर्डर में नहीं था. तो अगला सेट अपन देखते हैं कि क्या था. दिस इज सेट 2. इसको देख के क्या समझ में आया? सर ये सेट देखते ही सबसे पहले तो मुझे फोटो दिखी, तो मुझे सर स्टार्टिंग में लगा कि शायद हो सकता है यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल होगा, जो कि ये थोड़ा था भी. और सर दूसरी चीज इसमें पार्किंग का जो पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, पार्किंग से सर मेरा कोई खास रिलेशन रहा नहीं है. गाड़ी नहीं चलाता? गाड़ी सर नहीं चलाता, पार्क नहीं करता बेसिकली. तो सर मेरे को ये वाला है ये. तो सर मेरे को ये लगा कि पार्किंग का जो पूरा सिस्टम है ये मुझसे नहीं होगा. और अगेन सर वही पॉइंट नंबर 1 जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. सर बहुत ज्यादा इंग्लिश भरी हुई है इसके अंदर. तो सर मैंने कहा कि चलो इसको भी हटाते हैं. वैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया था, एंड अगेन सर आप वही पूछेंगे कितना टाइम लगा वेस्ट करने में. अराउंड सर मुझे 2 मिनट लगा था. और सर अगर आप इसके अंदर ये चीज़ देखेंगे, जो चीज़ आप पहले ही बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और जो क्वेश्चंस थे, ये मुझे देखकर थोड़ा सा सर डिफिकल्ट लगा था ये वाला सेट. तो आप 1 सेकंड के लिए सेट को देखिए. ये पूरा स्लाइड में इस सेट का आधा ही लिख पाए हैं. जो एक्चुअल कंडीशंस है वो यहाँ पे जा रही हैं. ठीक है. अब जैसे आयुष ने कहा कि पार्किंग के साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था. मान लीजिए कि आप कंफर्टेबल हैं भी. सो शुड दिस बी द फर्स्ट सेट दैट यू चूज? माय आंसर इज नो, एंड माय आंसर इज नो बिकॉज इस क्वेश्चन में देयर आर 3-4 डिफरेंट वेरिएबल्स कि घर जो है वो पार्किंग स्पेस के बाजू में है कि नहीं है, घर जो है वो वेकेंट है कि नहीं है, एंड देन प्राइस ऑल्सो. सो दिस क्वेश्चन देयर आर 3 डायमेंशंस एंड आपको उन 3 डायमेंशन में सॉल्व करना है. दिस क्वेश्चन इज नॉट जहां पे एक सिंपल सुडोकू टाइप का टेबल बना ले और वहां से सॉल्व कर लें. जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे मेरे किसी सेशन में, आइदर लाइव और रिकॉर्डेड और ऑन प्लस, you will see that I rated that as the most difficult set out of the 4 in this slot. Exactly. And I would imagine जितने लोगों ने भी ये पेपर दिया होगा, they would say the same thing. So that is another, good chance that you had. Exactly. तो इसमें जो मेन क्रक्स है, जो मुझे ऐसा लगता है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि इजी है. इनफैक्ट ये जो डायग्राम है, दिस इज ऑलमोस्ट यूजलेस इन द सेंस कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वहां से आप ये डायग्राम बना लेते हैं. शायद एक आध कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें, बट दिस डायग्राम इज बेसिकली ट्राइंग टू लियर यू कि यार डायग्राम है तो फटाफट बन जाएगा. दिस इज बेसिकली डूइंग द जॉब ऑफ क्विकसैंड. तो इसको भी आपको नहीं करना है. तो पहले सेट में भाई लकी था, बट सेकेंड सेट में ही वॉज एबल टू miss this trap. Yes. And that is the thing where he readied himself to go to the next set.
अब एक क्रूशियल सवाल है जो सब पूछेंगे, ये 2 सेट रिजेक्ट करने में टोटल टाइम कितना खराब हुआ? सर अगर दोनों मिलाकर बात करो तो 5 से 6 मिनट आराम से खराब 5 से 6 मिनट। और उस टाइम 5 से 6 मिनट में क्या फीलिंग आ रही थी? सर उसके बाद तो सर देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई अब समय खराब हो चुका है। मेरे दिमाग में भी यही आया था कि भाई 6 मिनट मतलब 1 से 2 क्वेश्चन मैंने बर्बाद कर दिए। बट मेरे को सर ये कॉन्फिडेंस था कि ठीक है अगले 2 स्लॉट्स में, मतलब जो अगले 2 सेट्स आएंगे उसमें मुझे शायद 1 या 1.5 सेट तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं आगे बढ़ा सर। चलिए, तो आगे जब बढ़े तो अब आया ये सेट। हाँ सर। अब ये सेट जो है, इसका इन्होंने जो मुझे रीजन बताया करने का वो बहुत ही पेक्यूलियर है, तो आयुष टेल अस। हाँ सर, तो सर सबसे बड़ा रीज़न था कि जब मैंने कैट का एग्जाम दिया था 2023 में, तब जस्ट इलेक्शंस हुए थे खत्म, और वहाँ पर सर इलेक्शंस के अंदर मुझे बहुत अच्छा आइडिया लग गया था वोट्स का और काफ़ी सारी चीज़ों का जो इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और सर पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे जो पूरा का पूरा डेटा यूज़ हो रहा था, 3 वोट्स प्लस 15 वोट, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डेटा का पॉइंट्स का यूज़ हो रहा था। तो मुझे लगा अगर टेबल भी बनानी पड़ी तो ईजिली बन जाएगी। और तीसरी चीज़ सर जो मैंने पिछले 2 में, जिसके कारण पिछले 2 को मैंने नेग्लेक्ट करा था या रिजेक्ट करा था, वो थी इंग्लिश। तो सर ये पूरे इंग्लिश बहुत छोटी थी, तो मुझे लगा मैं आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो देखिए भाई पहले सेट में भी लकी हुए और सेकंड सेट में भाई को बॉल मिल गई अपने जोन में। देखिए आइडिया क्या है, दिस सेट इज इजी एंड दिस सेट इज ऑब्जेक्टिवली इजी। व्हाई? बिकॉज ये जितना आप देख रहे हैं ना, उतने में पूरा ये सेट खत्म हो जाता है। सेकंड चीज आप देखेंगे, जो प्रोफेसर्स के नाम है, पकरासी, कुरैशी, रामास्वामी, सैमुअल, सब आर PQRS। तो ये बेसिकली 5 लाइन का ही सेट है, और उन 5 लाइन में एटलीस्ट 20% जगह जो है वो प्रोफेसर के नेम उन्होंने 2-3 बार मेंशन किए हैं। तो आप समझिए, जब यू आर रीडिंग दिस ऑल्सो ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स डेंस, बट द इंफॉर्मेशन इज बेसिकली 4 और 5 लाइन्स मैक्स। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट विच आयुष मेंशन ब्यूटिफुली, इसमें जो नंबर्स हैं दोज आर मैनेजेबल। 3 वोट, 5 वोट, कहीं पे 15, आई थिंक द बिगेस्ट इट गोज टू समथिंग लाइक 15, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। सो द आइडिया इज यहाँ पे 300-400 का ऐसे बहुत बड़ा ग्रिड नहीं है। ठीक है। तो जब भी आपको बड़े बड़े नंबर्स की जगह छोटा नंबर दिखे, दैट कुड बी एन इंडिकेशन दैट इज इजीली सॉल्वेबल और एटलीस्ट मैनेजेबल, एंड दैट आई थिंक वाज द ट्रिक टू दिस सेट। इंग्लिश कम थी, बहुत सारी इंग्लिश जो है वो नाम में उन्होंने वेस्ट कर दी, अल्फाबेट्स एंड कैरेक्टर्स, और उसके बाद मैनेजेबल क्वेश्चंस, मैनेजेबल नंबर्स थे। अगर आप इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी वेल लेड आउट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस वाज द सेट वेयर देयर वर मैक्सिमम क्वेश्चंस विद एक्चुअल ऑप्शंस। तो टीटा क्वेश्चंस नहीं थे। टीटा क्वेश्चंस क्या है, क्वांट में उनको गेस करना इजी होता है, DILR में गेस करना इजी नहीं होता। अगर 5th क्वेश्चन टीटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फट से कर सकते हैं। क्वांट में एक सिंगल क्वेश्चन टीटा है, आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आंसर था। ऑल 5 क्वेश्चंस हैड ऑप्शंस। तो टीटा नहीं था, एंड दैट इज अ गुड थिंग। सो दिस वाज द इजीएस्ट सेट। अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं कैट 2023 का स्लॉट 1, कैट 2023 का स्लॉट 1, दिस वाज ऑब्जेक्टिवली द इजीएस्ट सेट, एंड दिस गाय वाज नॉट ओनली लकी इनफ बट स्मार्ट इनफ टू पिक दिस सेट। ठीक है। अब हम आते हैं द क्रूशियल डिसीजन। ये सेट इसने सही कर लिया, इस सेट से तेरे आ गए 95 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल आ गए, पर 93 से 99.71 वो कैसे आया? नाउ वी रीच द डिसीजन डेस्क। तो ये है हमारा सेट 4। अब इस सेट 4 को अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर टेबल दिया हुआ है, ठीक है, टेबल बहुत कम दिया हुआ है, इंग्लिश भी कम है, तो फिर क्या भाई ने ये किया या पिछला कोई सेट किया? इसका आंसर देगा आयुष। राइट सर। तो सर यहाँ तक आते आते मेरा लगभग 20-22 मिनट खर्च हो चुका है। अब मेरे पास उतना ही टाइम और था। तो सर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि अब मुझे पीछे 2 तो मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ कोई ना कोई रीजंस के कारण। अब मेरे पास ये सवाल था, तो मेरे को सर जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा वो लगी ये 3 वर्ड, मीन, मीडियन और मोड। और सर जो चौथी चीज़ इसके अंदर रेंज यूज़ हुआ है, उसका भी डेफिनेशन इन्होंने नीचे दे दिया था। तो मेरे को एक चीज़ क्लियर थी कि हाँ स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, और कहीं ना कहीं सर वो मेरा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट था। तो सर मैंने सोचा कि ठीक है, और यहाँ पे डेटा भी था, तो मुझे पता था कि अगर इस डेटा को मैं मैनिपुलेट कर लूँ तो भी इजीली हो जाएगा। और सर जो चीज़ें दी हैं ऑलरेडी, इंग्लिश एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है सर हम NITs के लिए, कि भाई हमें जहाँ कम इंग्लिश दिखती है हम उस तरफ भागते हैं। तो सर ये एक बड़ा रीज़न था, और मुझे लगा कि हाँ अगर मैं इसको पर्टिकुलरली इसको अच्छे से सॉल्व करूँ तो मेरे को आराम से आंसर मिल जाएगा इसके। सो देखिए बात सिंपल सी ये है कि मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। मीन मीडियन मोड, मुझे नहीं पता कि जो कैट की तैयारी कर रहा है वो इंग्लिश और मैथ्स तो पढ़ के आया है NCERT का, सो एवरीबडी नोज व्हाट मीन मीडियन मोड इज। और खासकर अगर DILR में सवाल आया है वेयर यू हैव गॉट 20 मिनट्स टू डेडिकेट टू अ सेट, यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट वेरी क्रिटिकली। ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इसमें सिर्फ टेबल था, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन वाज आई वुड रेट इट एज द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सेट। जो सबसे डिफिकल्ट सेट था वो पार्किंग वाला था, फिर ये था, फिर फर्स्ट सेट था, एंड जो इसने थर्ड सेट किया दैट वाज द इजी।
इजीएस्ट सेट, बट द आइडिया इज कि डेटा जो है वो लिखा बहुत कम था, सब कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। इसमें द ब्यूटी ऑफ दिस सेट इज दिस इज ऑलमोस्ट इन इक्वल मेजर 50-50 DI and LR, but the way he tackled this was he went for this because it was his strong suit. So हमको इससे क्या समझ में आया, यही आयुष है। अगर इसने सेट 1 और सेट 2 किए होते तो 99 नहीं 89% भी नहीं आया होता। So the idea is very simple. It does not matter what your strong suit is or not. आपको अगर वो स्ट्रॉन्ग सूट यूज करना नहीं आता, इफ यू डोंट हैव द कामनेस। अब ये मीन मीडियन मोड वाला जो है, दिस इज, मैंने जैसे कहा सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सेट है, उसने सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सेट पिक किया। कई लोगों के लिए वो गलत हो सकता है, जिसकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी नहीं है उसके लिए गलत हो सकता है, बट फॉर हिम इट वाज द राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। DILR में हर तरह का सेट आएगा, हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू पिक व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू कस्टमाइज द वे यू गो टू द DILR सेक्शन। अब शेड्यूलिंग है, उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है आपके लिए शेड्यूलिंग बहुत कंफर्टेबल हो सकता है यू हैव वर्कड इन अ रिटेल बिजनेस जहां पे शेड्यूलिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ रिटेल का इन्वेंट्री आना जाना। इट इज जस्ट समथिंग दैट यू थिंक अबाउट नेचुरली, सो यू शुड अटेम्प्ट दैट फर्स्ट, एंड दैट इज द होल सबमिशन ऑफ दिस सेशन। आइडिया ये नहीं है कि इसने जो किया वो आपको करना है, आइडिया ये है कि जो उसने अप्रोच लगाई, जो उसने फिल्टर्स लगाए, वो आपको करना है। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू टेल यू। These are the things that we learn. क्या है? Solve the familiar set first. जो चीज आपको कंफर्टेबल लगती है उसको सबसे पहले टैकल कीजिए। 20 मिनट में उसने एक ही सेट सॉल्व किया, बट कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अगला भी कुछ कर लूंगा। एक बार आपने 93, 94 पक्का कर लिए, देन यू कैन गो अहेड एंड यूज द स्लिंग शॉट। सेकेंड थिंग, सॉल्व द सेट फुली। दिस इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। जैसे आयुष ने कहा कि मीन मीडियन मोड वाला जो सेट था, थोड़ा उसमें डेटा कम था, आपका लॉजिकल रीजनिंग करना था, वो दिख DI रहा था पर एक्चुअली LR था, बट ही स्टक विद इट फॉर 20 मिनट्स। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन। कोई नहीं कर सकता आपके लिए। आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, यू हैव टू टेक इट टू द फिनिश लाइन। ये तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांट की तरह आप एक या दो क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरा पूरा सेट करना पड़ेगा। तो जैसे इसने अपने भरोसा किया कि मीन मीडियन मोड है, कुछ भी करके मैं आंसर ले आऊंगा, दैट शुड बी समथिंग दैट यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट। ये जो है कॉन्फिडेंस, आपको उसने बताया सर मैं IIT वाला हूँ, मैं JEE निकाला है, मैं NIT वाला हूँ। ही हैड द कॉन्फिडेंस इन हिज एप्टीट्यूड, और बहुत कम प्रिपरेशन करके गया था, अपने आप को टेस्ट करने गया था। बिल्कुल। तो इसके केस में एक छोटा सा पॉजिटिव था, दैट ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी रिजल्ट। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं हुआ तो कोई मतलब उसको बुरा नहीं लगेगा, बट ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी रिजल्ट। हो सकता है वो आपकी सिचुएशन ना हो, बट द आइडिया इज टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आप कैसे होंगे? जब आपको पता है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो टेस्टेड है, आपने मॉक्स दिए हुए हैं और उन स्ट्रैटेजीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट ही टोल्ड मी इज बी लाइक रोहित शर्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे खेलें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही छक्के मारने जाएंगे, हो सकता है गलत शॉट और आप विकेट देकर आउट हो जाए। तो सर मेरे लिए, जैसा कि आपने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि मैं बहुत पेशेंट था और मेरा टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग था। और सेकेंडली वही जो बात सर ने भी बोली कि मेरे को एंड रिजल्ट से इतना ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि सर अधिकतर बच्चे जो इस समय कैट की प्रिपरेशन करते हैं उनको लगता है कि अरे यार अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो 1 साल और वेस्ट हो जाएगा, उस चक्कर में वो इस साल वेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे यही लगता है अपना टेम्परामेंट स्ट्रांग रखिए, अपने आप पे बिलीफ रखिए। अगर आपका प्रिपरेशन कैसा भी है, जाकर एग्जाम में रोहित शर्मा की तरह खेलिए और उसके बाद अच्छे से इंडिया को जिताकर वापस आइए। तो बेसिकली रोहित शर्मा एग्जांपल, इसने बोला सर लिखना है, इसलिए लिखा मैंने। पॉइंट सिंपल है, डेस्परेट नहीं होना है। इवन इफ यू इन्वेस्ट दोस 10 मिनट्स, द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द DILR सेक्शन, इवन इफ यू इन्वेस्ट इट वाइजली, मेक द राइट डिसीजन, एंड वंस यू मेक द राइट डिसीजन, यू मेक द डिसीजन राइट। ये बहुत लोगों ने बोला, रतन टाटा जी बोलते हैं कि आई टेक द डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। ऐसा कुछ नहीं होता, बट इन DILR सेक्शन you have to pick the right set and then make that set right. ये आपको करना ही करना है। There is nothing else that will help you. आयुष है, आयुष बहुत ही स्मार्ट आदमी है, आपने देख लिया, his intelligent, his aptitude is good, but अगर वो दूसरे 2 सेट पिक करता तो फिर 99 के लिए यहाँ पे नहीं होता। फिर इसका क्या हालत होती थी, जो इसकी हालत क्वांट के सेक्शन में हुई थी। और क्वांट के सेक्शन में जो इसके साथ हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे अलोंग विद दैट। वहां पे भी भाई ने गलत किया, पर आपके लिए लर्निंग स्टिल बहुत है, ठीक है। तो आयुष के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट रिपीट दिस, राइट इट डाउन, अपना एक पर्सनल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बना लीजिए, एंड जस्ट बी श्योर कि पहले 10 मिनट में पैनिक। Unacademy. Let's crack it.